हेलो स्टूडेंट्स, अपना अभी हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला टॉपिक चल रहा है। तो जिसमें अपन ने सी एफ है ना, जिसमें अपन सी एफ और पी आई निकालते हैं। तो सी एफ पहले निकालना बता दिया और अभी पिछले वीडियो में अपन ने पी आई निकालना स्टार्ट कराया था। तो जिसमें पी आई में अपन ने दो मेथड बताए थे, है ना, जनरल मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो जिसमें पिछले वीडियो में अपन जनरल मेथड को कंप्लीट करा दिया था। आज अपन शॉर्टकट मेथड का, है ना, शॉर्टकट मेथड को समझाते हैं। तो देखिए इसका वीडियो। शॉर्टकट मेथड में अपन ने बताया था कि जो Q है वो EX sin X cos X x की पावर n, है ना, 5 फॉर्म बताई थी। पर आज वाले टॉपिक में अपन EX sin X cos X और x की पावर n, है ना, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पर्टिकुलर मतलब शॉर्टकट मेथड में Q इन फॉर्म में ही होगा, है ना। तो Q अगर जैसे e की पावर x है तो अपन ने जनरल फॉर्मूला क्या बताया था पी आई का, Q अपॉन एफ डी, है ना। ये तो Q क्या हो गया अपना e की पावर x, है ना, जैसे फर्स्ट फॉर्म बता रहे हैं e की पावर x। तो पी आई हो जाएगा अपने पास e की पावर x अपॉन एफ डी, है ना। अच्छा, अब इसका प्रोसेस ये है कि जहाँ d होता है ना वहाँ ये पुट कर देते हैं, पुट d इजिकल टू a। मतलब जो e की पावर में x का मल्टीपल है वो d के प्लेस पे पुट करना है अपन को, है ना। जहाँ जहाँ d है वो e की पावर में x का जो मल्टीपल है वो पुट करना है। तो कंडीशन ये है कि जो पुट करने के बाद वो जो टर्म आ रही है नीचे वो जीरो नहीं आनी चाहिए। तो अगर जीरो नहीं है तो ये इसका पी आई कम्प्लीट हो जाएगा। इफ़ अगर ये जीरो आता है, मतलब ये पुट करने पे अगर जीरो आता है तो अपन को क्या करना है, ये एक्स का मल्टीपल करना है और ये जो डी है ना, डी के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशियल करना है अपन को, है ना। और फिर डिफरेंशियल करके फिर उसमें पुट करना है ना। और फिर देखते हैं कि अगर एफ डे से भी जीरो नहीं आ रहा है तो यहाँ आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ भी अगर जीरो आ रहा है तो फिर हम वापस एक एक्स और बढ़ा देंगे, मतलब एक्स इंक्रीज करते जाएंगे और नीचे उसका डिफरेंशियल करते जाते हैं। अब जैसे उसी का आगे नेक्स्ट डिफरेंशियल करेंगे तो ये अब डबल डेज, है ना, डिफरेंशियल डबल डेज, है ना, डबल डिफरेंशियल को शो कर रहा है यहाँ। तो दो बार डिफरेंशियल करके फिर उसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि ये जीरो नहीं आ रहा। जीरो नहीं आ रहा तो ये आंसर है। और अगर ये भी जीरो आ रहा है तो फिर वापस वही एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पर e की पावर x, और यहाँ एक बार डिफरेंशियल और करके फिर उसमें पुट करेंगे। तो ये प्रोसेस, है ना, चलता रहेगा जब तक वो जीरो नहीं हो, है ना। तो देखिए इसका एग्जाम्पल समझाते हैं अपन। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर ये पहला लेते हैं अपन, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इजिकल टू e की पावर 3x है। तो यहाँ भी अपन क्या है, पी आई निकालना ही समझा रहे हैं क्योंकि सी एफ अपना सबसे पहले, है ना, वीडियो में हो गया था। तो अब अपना दूसरा है पी आई निकालना। तो इसका केवल पी आई निकालना ही समझा रहे हैं अपन। तो क्यू जो आ रहा है ना वो e की पावर 3x आ रहा है इसमें, है ना, और ये एफ डी फंक्शन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग पी आई का फॉर्मूला ये बनेगा, q मतलब e की पावर 3x, है ना, इस क्वेश्चन के लिए। और ये एफ डी फंक्शन है, ये इसकी डिवाइड में दे देंगे, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, ये हो गया अपना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो d के प्लेस पे a पुट करते हैं तो a जो है ना e की पावर में जो x का मल्टीपल है वो होता है। तो यहाँ a हो गया अपने पास 3, तो वो 3 पुट कर देंगे, है ना, पुट d इजिकल टू 3। अब 3 पुट करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर फिर 3 इंटू 3 प्लस 2, तो e टू द पावर 3x, ये कितना हो गया 9, ये 9, तो 9 9 कैंसिल, तो 2 आ रहा है। तो मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है ना ये। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो पी आई है वो ये कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, तो ये अपना एफ डी फंक्शन है और ये e की पावर x क्यू हो गया इसमें। तो जब पी आई निकालेंगे तो q अपॉन एफ डी, तो q हो गया इसमें e टू द पावर x और ये d का फंक्शन डी स्क्वायर
-7d + 6। अब यहाँ पर e⁻x में ना x का मल्टीपल क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर अपने d की जगह ये पुट कर देंगे ना, पुट d = 1, तो e⁻x, तो d की जगह 1 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1² फिर 7 × 1 + 6। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि ये हो गया 1 और ये 6, तो कितना हो गया 7, तो प्लस का 7 माइनस का 7, तो यहाँ 0 हो रहा है ना। तो ये अपन को इसको कैंसिल नहीं करना है, ये बता देंगे कि वेयर जो अपन ने ये 1 पुट करा है उसकी वजह से ये 0 हो रहा है। तो मतलब अपना नेक्स्ट स्टेप ये आता था कि यहाँ पे x का मल्टीपल करेंगे और इसका d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, जैसे d² का 2d है ना, तो यहाँ पर x लगा देते हैं और d² का डिफरेंशियल क्या होगा 2d है ना, -7 और 6 का 0, तो मतलब ये हो गया इसका डिफरेंशियल है ना। तो ये अपना f' हो गया मतलब ना, और समझाया था जैसे fd जो अपना ये है d² -7d + 6, तो इसका जब डिफरेंशियल करते हैं ना अपन तो वो ये हो गया 2d - 7, तो वो यहाँ ऊपर x लगा देंगे। अब इसमें d की जगह वही पुट करना है 1, तो ये x e⁻x और यहाँ अपन ने पुट करा और d के प्लेस पे 1 - 7, तो ये हो गया अपने पास x e⁻x अपॉन -5, तो ये इसका PI हो गया। अब यहाँ 0 नहीं हो रहा है ना, तो मतलब ये इसका PI हो गया। अब अपन लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, तो देखिए ना तीसरा क्वेश्चन, तो ये सॉल्यूशन ऑफ थर्ड एग्जाम्पल है ना। तो ये अपना FD है और ये Q है, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास PI Q अपॉन FD, तो Q हो गया e⁻x इसका भी, और ये पूरा फंक्शन FD है, तो ये d + 2 और d - 1 का होल क्यूब। अब अपन को पुट क्या करना है, पुट वही करना है d = 1 है ना, क्योंकि में x का जो मल्टीपल है वो 1 है, तो d के प्लेस पे 1 पुट होगा, तो 1 पुट करा अपन ने। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि इसमें तो 0 हो रहा है बट इसमें 0 नहीं हो रहा है, तो यहाँ वैसी सिचुएशन आ गई कि एक में 0 हो रहा है एक में 0 नहीं हो रहा है, तो जिसमें 0 नहीं हो रहा है ना पहले उसमें पुट कर देते हैं। तो जैसे इसमें 0 हो रहा है तो इसे भी छोड़ देते हैं, इसमें अपन पुट कर सकते हैं, तो d प्लस मतलब d के प्लेस पे 1 हो गया, तो 1 + 2, और यहाँ पर अभी 0 हो रहा है इसलिए इसको अभी नहीं पुट करते हैं इसमें है ना, इसे पुट नहीं करते हैं, और इसको पहले जिसमें 0 नहीं हो रहा है तो उस फैक्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 और 2 3, तो e⁻x 3 d - 1 का होल क्यूब। तो इस वाले में नहीं हो रहा तो इसको अपन ने कंप्लीट कर दिया। अब अपन करते हैं इसके लिए, तो यहाँ भी अपने पास d अगर मैं मतलब 1 पुट करूँ तो ये 0 हो रहा है, तो यहाँ अपन लिख देंगे कि वेयर f1 पुट करने पे मतलब fd 0 है, मतलब 1 पुट करने पे d के प्लेस पे तो ये 0 आ रहा है। तो यहाँ पर प्रोसेस बताया था अपन ने कि यहाँ पर x का मल्टीपल करो एक e⁻ के साथ है ना, x का मल्टीपल कर देते हैं और नीचे फिर इसका डिफरेंशियल करते हैं। अब इसका डिफरेंशियल क्या होगा, पावर फॉर्म के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 3 और d - 1 का होल स्क्वायर, तो 3 × पहले ही है तो 3 × 3 9 और d - 1 का स्क्वायर रह जाएगा। फिर इसमें अभी वापस पुट करते हैं अपन, तो d के प्लेस पे वही 1 ही पुट होगा, तो यहाँ तो अभी d - 1 फिर बना हुआ है, तो मतलब ये फिर 0 होगा, तो यहाँ अपना कंडीशन के अकॉर्डिंग वापस 0 हो रहा है। तो ये अब क्या डिफरेंशियल वाला है इसलिए डैश लगा के लिख देंगे है ना। तो फिर नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं, तो यहाँ पर एक x और इंक्रीज कर देंगे तो x² हो जाएगा, मतलब x की टर्म बढ़ाते जाएंगे ना मल्टीपल करते हुए। अब इसका डिफरेंशियल एक बार और करें तो ये हो जाएगा अपने पास 18 d - 1। अब यहाँ देख रहे हैं कि अभी भी d - 1 बना हुआ है, तो इसका मतलब ये टर्म फिर 0 होएगी, तो यहाँ फिर अपन लिख देते हैं कि अब ये डबल डिफरेंशियल पे भी 0 हो रहा है ना, तो इसका मतलब अभी ये PI इसका कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब इसका एक बार और डिफरेंशियल करते हैं, तो एक x और इंक्रीज कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा x³ ex और ये हो जाएगा d का 1 और 1 का 0, तो मतलब 18 रह गया। अब यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो थर्ड टाइम में जो डिफरेंशियल हुआ ना वहाँ पर ये 0 नहीं आ रहा है,
और यहाँ फिर वो डी है ना, सारे रिप्लेस भी हो गए, सारे डी खत्म हो गए ना, तो ये एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स अपॉन 18, तो ये इसका है ना, इस क्वेश्चन का पीआई हो गया अपने पास। तो फोर्थ एग्जांपल में अपन को दे रखा है डी माइनस 1 डी स्क्वायर माइनस 1 तो इसका पीआई हो जाएगा अपने पास ये डी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में आ जाएगा ना, इसका क्यू ये हो गया cos 2x, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो cos यहाँ हमने cos हाइपरबोलिक दिया हुआ है, ये cos हाइपरबोलिक 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1। अच्छा ये क्या है, cos हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो cos जो होता है ना ये हाइपरबोलिक वाला है, cos वाला ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला cos नहीं है, तो ये क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ही होता है। तो cos हाइपरबोलिक जो होता है ना उसको अपन लिख सकते हैं e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन 2, ये cos हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है, और डी स्क्वायर माइनस 1 है ना, और साइन हाइपरबोलिक हो तो ये माइनस आता है उसे ना, तो cos हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म के फंक्शन है। तो अब इसमें क्या है, e के दो फंक्शन आ रहे हैं, e की पावर 2x प्लस का e की पावर माइनस 2x, तो इसको क्या है डी स्क्वायर माइनस 1 को सेपरेट डिवाइड करके दो टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये 1/2 अपन बाहर लिख देते हैं यहाँ, और e टू द पावर 2x और डी स्क्वायर माइनस 1 एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो ये है cos है ना, ये e की पावर 2x, तो यहाँ अपने d के प्लेस पे क्या पुट करना है, वही a क्या हो गया इसमें 2 हो गया, तो d के प्लेस पे इसमें भी -2 पुट करना है ना, तो इसमें d पुट करना है +2 और इसमें d पुट करना है माइनस, क्योंकि इसका a है -2 है ना, तो इसके प्लेस है ना इसमें a पुट होगा 2, इसका हो गया a -2, तो d के प्लेस से पुट कर देते हैं इसको, तो e टू द पावर 2x, अब यहाँ पर ने रखा तो ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस 1 e टू द पावर -2x, और ये हो गया -2 का होल स्क्वायर माइनस 1, 1/2, इसको सॉल्व करते हैं अपन e की पावर 2x, और ये हो गया अपने पास 4 - 1 3, और इसमें अपन ने जब पुट करा तो यहाँ भी अपने वही 4 और -1, तो ये भी 3 आ रहा है, सेम ही आ रहा है ना। अच्छा फिर ये क्या है कि जैसे 3 अपन कॉमन ले लेते हैं, और e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर -2x अपॉन ये जो 2 है ना वापस में अंदर लगाया था, तो ये क्या है वापस से हाइपरबोलिक फंक्शन ही बन गया है ना, तो इससे चाहो तो वापस हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, तो 1/3 cos हाइपरबोलिक 2x, तो ये हो गया 1/3 cos हाइपरबोलिक 2x। तो ये चारों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब अपन लेते हैं दूसरा मेथड sin x। तो अभी अपन ने क्या है q e की पावर x हो तो उसका ना मेथड समझाया था। अब अपना दूसरा टॉपिक लेते हैं sin x या cos x हो ना, q की फॉर्म sin x या cos x ना, इसमें sin या cos x ही आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे tan से cot ऐसे नहीं आते हैं, तो दोनों में से कोई सा भी आ सकता है sin या cos है ना। तो यहाँ भी अपन समझाने के लिए साइन ले लेते हैं ना, तो sin x लिया अपन ने, तो पी आई क्या हो जाएगा q अपॉन एफ डी होता है ना, ये भी जनरल फॉर्मूला, तो साइन हो गया अपने पास q अपॉन एफ डी, तो ये। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो d होता है ना उसको d स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है। d स्क्वायर का मतलब समझो कि जैसे d क्यूब है तो इसे अपन d इंटू डी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर d स्क्वायर की टर्म में कन्वर्ट करना है इसे। जैसे d4 है तो इसे अपन लिख देंगे d स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, और बाकी अपन एग्जाम्पल में क्लियर कर देंगे। तो यहाँ अपन को इसकी फॉर्म d स्क्वायर की टर्म में लानी है। उसका रीज़न ये है कि इसमें d स्क्वायर के प्लेस पे -a² पुट करना पड़ता है, समझे, माइनस मतलब a का स्क्वायर करके फिर माइनस लगा के पुट करना होता है, तो ये अपन ने रखा। तो यहाँ कंडीशन वही है कि जो अपन ने -a² यहाँ बनाया वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होता है ना तो फिर वो यहाँ x का मल्टीपल करेंगे और f डैश मतलब वो डिफरेंशियल कर देंगे नीचे,
तो डी के रेस्पेक्ट में करना वो डिफरेंशियल, तो वो डिफरेंशियल में माइनस ए स्क्वायर पुट करना है। फिर अपन चेक करेंगे कि ये जो पुट करने पर माइनस ए स्क्वायर एफ डैश माइनस ए स्क्वायर जीरो नहीं आना चाहिए। अगर ये जीरो आता है तो फिर ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा ना। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर कर देंगे साइन एक्स, फिर यहाँ एक बार डिफरेंशियल और हो जाएगा एफ डबल डैश, फिर माइनस ए स्क्वायर पुट करना है उसमें। तो ये तो देखो इसको एग्जांपल समझाते हैं अभी। तो ये अपने 3 एग्जांपल लिए अपने d4 माइनस 4y इज इक्वल टू cos 2x। तो पहले का देखते हैं सॉल्यूशन। मतलब अभी अपन केवल पी निकालना सिखा रहे हैं ना सभी के। तो इसका पहले का पी हो जाएगा ये cos 2x अपॉन d4 माइनस 4। तो ये क्यों हो गया और ये एफ डी हो गया, तो डिवाइड में आ गया। तो cos 2x अपॉन d4 माइनस 4। फिर हमने कहा ना कि इसमें डी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ भी समझा ऐसा d4 आ गया तो डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर ऐसे लिखो। तो cos 2x तो इसका लिख देंगे डी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4। फिर यहाँ a क्या है 2, तो उसका अपन को स्क्वायर करके भी माइनस में पुट करना होता है। तो यहाँ अपन पुट करेंगे डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब माइनस 4 पुट होगा डी के प्लेस, डी स्क्वायर के प्लेस पे, है ना। ए क्या हो गया 2, उसका स्क्वायर करा 4 हुआ और माइनस करके पुट करते हैं ना। तो यहाँ रख देते हैं, फिर देखते हैं कि जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो नहीं हो रहा है तो वहीं पी आई कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये माइनस 4 बना इसके प्लेस पे और इसका होल स्क्वायर ऑलरेडी है तो माइनस। तो cos 2x इसका हो गया अपने पास 16 माइनस 4। तो cos 2x और 16 माइनस 4 अपना 12। तो ये जीरो नहीं हुआ, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो पी आई है वो ये है ना। तो जीरो नहीं है इसलिए यही पी आई है। अभी अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसका। तो देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन, मतलब पी आई के लिए सॉल्व हो रहा है अभी ये। तो ये अपना एफ डी वाई इक्वल टू, तो ये डिवाइड में आ जाएगा तो इसका पी आई हो जाएगा ये साइन 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ ऑलरेडी डी स्क्वायर बना हुआ ही है, तो इसमें डी स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट होगा, तो डी स्क्वायर के प्लेस से पुट करेंगे माइनस 2 स्क्वायर, तो मतलब माइनस 4 पुट होगा। तो पुट करते हैं तो साइन 2x, तो ये हो गया माइनस 4 प्लस 4। अब यहाँ तो हो गया जीरो है ना, ये देखो ये कैंसिल करने पे जीरो हो रहा है ना यहाँ। तो यहाँ लिख देंगे कि वेयर f माइनस 2 स्क्वायर पुट करने पे जीरो हो रहा है। तो ऐसे में अपन क्या करेंगे, इस पर एक x का मल्टीपल लगा देंगे और इसका d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दो, है ना। अब डी स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2d, तो बस 4 का 0, तो इसका डिफरेंशियल हुआ 2d। अच्छा, नीचे अगर अपॉन में 1/d बच जाता है ना कभी, तो उसका मतलब इंटीग्रेशन होता है ना। कभी जैसे 1/d आए तो उसका मतलब इंटीग्रेशन करना है अपन को x के रेस्पेक्ट में, x के फंक्शन होता है ना इसलिए। तो इसका सिंगल d है तो अपन को इस x को छोड़ के ना जो इंटीग्रेशन करोगे ना वो केवल साइन का करना है ना, इस x का नहीं, मतलब x साइन x का नहीं करना है, क्योंकि ये x तो एक्स्ट्रा होता है अपना। तो ये x और 2 को छोड़ दो, ओनली साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है इसमें। और साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है अपने पास माइनस cos 2x अपॉन 2। तो ये हो गया अपने पास माइनस x cos 2x अपॉन 4। तो ये अपना इसका पी आई हो गया। तो दोनों क्वेश्चन आगे होंगे समझ में। अब अपन लेते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में अपना ये हो गया एफ डी फंक्शन ना, ये वाई और ये क्यू, तो ये इसकी डिवाइड में चल जाएगा। तो पी आई होगा अपने पास कोस एक्स अपॉन ये डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1। तो यहाँ अपन को
पहले डी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन सब जो, तो ये ऑलरेडी डी स्क्वायर में है, ये डी क्यूब को अपन डी स्क्वायर इंटू डी में लिख देंगे, डी इंटू डी स्क्वायर प्लस डी माइनस वन। फिर अपन ने बताया कि जहाँ डी स्क्वायर होता है ना वहाँ अपन को क्या पुट करना है, डी स्क्वायर के प्लेस पे। अब यहाँ ए कितना हो गया 1, तो -1 का स्क्वायर मीन्स -1 पुट करना है ना डी के प्लेस पे, मतलब 1 का स्क्वायर करो फिर उसे माइनस करके पुट करते हैं, तो जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ पुट करना है बस। तो ये डी बाहर है, इस डी स्क्वायर के प्लेस पे हो गया अपने पास -1, और यहाँ डी स्क्वायर है, तो इस डी स्क्वायर के प्लेस पे भी हो गया -1, ये माइनस डी एज इट इज है और ये -1 भी एज इट इज है। तो यहाँ भी देखा अपने कोई जीरो तो नहीं हो रहा है ना, ये माइनस डी, ये माइनस डी, माइनस का 2d माइनस का 2, तो मतलब माइनस का 2d माइनस 2, तो जीरो तो नहीं हो रहा है यहाँ भी। पर अभी जो डी है ना वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं हुआ है इसमें से ना, जब तक ये डी नहीं हटाएंगे जब तक पी आई कम्प्लीट नहीं होता है। तो अभी यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि इसमें डी बचा हुआ है अभी, है ना, तो इसका मतलब ये पी आई अभी कम्प्लीट नहीं हुआ। पर अब ये कि यहाँ पर डी स्क्वायर कैसे लावे है ना भाई, जब डी क्यूब था जब तो डी स्क्वायर इंटू डी लिख दिया था, डी 4 होता है तो डी स्क्वायर को होल स्क्वायर करके लिखते हैं। अब यहाँ पर तो सिंगल डी रह गया है ना, पर इस क्वेश्चन में क्या है सिंगल डी ही आ रहा था बस, तो वो सिंगल डी होता तो भी इंटीशन हो जाता, पर अब इस सिंगल डी के साथ ये क्या 1 एक्स्ट्रा आ गया, तो इसलिए ये 1 ना अब 1/d की टर्म नहीं है, जैसे पहले वाले में 1/d ही टर्म आ रहा था बस, ये 2 कांस्टेंट मल्टीपल में था इसलिए उसको बाहर लिख दिया था, तो वहाँ ओनली d की टर्म थी। अब यहाँ पर क्या है कि d+1 की टर्म है, इसलिए अपन इसका उसकी तरह सीधा इंटीशन नहीं कर सकते इसका। तो ऐसे में क्या है कि इसको रेशनलाइज करते हैं, जैसे इसका एक अपोजिट साइन से डिवाइड मल्टीपल कर देते हैं, तो ये किसका है d+1 का, तो इसको अपन क्या है d-1 से डिवाइड मल्टीपल कर देते हैं, -2 d-1 और d+1, तो ये है। अब इसका तो अपने पास तो इसको तो अंदर मल्टीपल कर दो, तो ये हो गया d cos x माइनस cos x, ये। और इसमें क्या है, जैसे ये हो गया एक आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ d+1 d-1 है ना, डी स्क्वायर ना a + b a - b में a² - b² वाली फॉर्म होती है, तो ये हो जाएगा d² - 1 का स्क्वायर। तो ऐसे में डी स्क्वायर ऐसे ना बनाया जाता है इसमें, तो अब डी स्क्वायर के प्लेस ये डी स्क्वायर बन गया ना, तो डी स्क्वायर के प्लेस पे वही पुट करना है -1, और ऊपर जो डी होता है ना वो अगर कॉस के साथ मल्टीपल है तो इसका मतलब इसका डिफरेंशियल करना है, तो कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है -sin x है ना, और cos x एज इट इज, और इसमें वही डी स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है, तो ये -2 बार चल रहा है और इसमें -1, तो अब ये 0 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ और डी भी कंप्लीट रिमूव हो गए यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो टर्म है वो इसके लिए पी आई है। तो और सोल्व करके ये माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो sin x प्लस cos x, और ये हो गया अपने पास -2 और -2, तो नीचे 4 हो गया, तो -sin x प्लस cos x अपॉन 4, तो ये इसका पी आई है। तो तीनों क्वेश्चन की पी आई आपको समझ में आ गई है, मतलब तीनों में डिफरेंट कंडीशनें आ गई है। तो अभी अपन ने 2 फॉर्म में समझा दी, e⁻x sin x cos x। अब अपना तीसरी फॉर्म है x⁻n है ना, क्योंकि जो फॉर्म है वो x⁻n हो, तो इसमें वही बताया अपने जनरल फार्मूला, ये अपना मतलब पी आई निकालने का फार्मूला था Q/FD, तो पी आई हो गया x⁻n/FD ना। तो यहाँ पर क्या है, जो FD होता है ना उसको अपन को यूँ कन्वर्ट करना है 1 ± 5D। यहाँ क्या है, कोई 1 बनाने के लिए इस फंक्शन में कोई चेंजिंग हो जाती है, इसलिए इस फंक्शन को कोई नया नाम दे दिया 5D ना, मतलब है वो D का फंक्शन है, तो इसे एक नया नाम 5D से रिप्रेजेंट कर दिया बस। फिर इसमें क्या करना है, इसको
इन्वर्सली ऊपर ले आएंगे ना, तो इस पर कोई पावर नहीं है तो -1 की पावर करके इसके ऊपर ले लेंगे x की पावर n। फिर यहाँ पर क्या है, ये दो फॉर्मूले काम में लेने हैं अपन को, है ना। जैसे ये बाइनॉमियल एक्सपेंशन एक फॉर्मूला होता है 1 - x की पावर -1, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 + x + x² + x³ ना, एंड सो ऑन, इन्फाइनाइट तक चलता है। अब ये है कि इस फॉर्मूले को कहाँ तक खोलना है, तो ये अपन क्या है, जैसे ये जितनी पावर होगी ना ये n, जैसे यहाँ 2 है तो स्क्वायर तक ओपन कर लेंगे, यहाँ 3 है तो इसे x है ना 3 पावर तक ओपन कर लेंगे। तो ये तो क्या है, बाइनॉमियल एक्सपेंशन इन्फाइनाइट तक होता है, तो इसको जितना चाहो उतना ले सकते हैं। तो वो आपको इसके अकॉर्डिंग लेना है ना, जितनी x पावर है ना उतने टर्म खोल देना इस पर। अब जैसे ये मैंने कहा ना कि ये प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो अगर माइनस आवे जब तो ये फॉर्मूला काम में लेना, और प्लस आवे 1 + x की पावर -1, तो ये फॉर्मूला है 1 - x + x² - x³ ना, ये बाइनॉमियल एक्सपेंशन है ये। तो इसमें भी वही है कि ये x की पावर जितनी होगी ना वहाँ तक इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो इसका भी क्वेश्चन से और क्लियर करते हैं अपन। तो इसका पहले का एग्जाम्पल लेते हैं अपन ये, तो पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो ये अपन ने दिया है एग्जाम्पल d² d - 1 - 2y = x। तो यहाँ जो q है ना वो क्या हो गया, x हो गया। तो अभी अपन केवल पी निकालना ही समझा रहे हैं ना सभी क्वेश्चनों में। तो ये अपना FD इसके डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा x/d² + d - 2। फिर यहाँ अपन ने जो 1 बनाया ना कि 1 कैसे बनता है, तो 1 जो है ना सबसे इसमें लोवेस्ट डिग्री टर्म जो है ना उसको कॉमन लेके बनाना है 1, है ना। तो जैसे यहाँ d² कॉमन लेके 1 नहीं बनाना है, ने d कॉमन लेके, ये जो लास्ट टर्म है ना सबसे लोवेस्ट टर्म, जैसे d² है ये d, तो ये है सबसे कम टर्म, तो इसको कॉमन लेके 1 बनाना है। तो यहाँ अपने -2 कॉमन लो, तो -2 कॉमन लिया तो इसके प्लेस पे क्या हो गया 1, वो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया। और ये क्या है जो माइनस है ना, इधर ये दोनों प्लस है तो ये माइनस कॉमन लेते हैं, इसके साइन चेंज हो जाएगा, और d + 2 और 2 का डिवाइड हो जाएगा d² + d। तो -2 कॉमन लेके और इन दोनों टर्म में इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये अपने बता दो ना कि ये 1 तो अपना ये हो गया, तो प्लस माइनस, तो मैंने कहा ना कि या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो अभी अपना क्या आ रहा है इसमें माइनस। और ये जो 5d बताया ना वो ये चीज़ हो गई d² + d/2, ये 5d फंक्शन बन गया, मतलब FD ये था। अब ये नया फंक्शन है ना, क्योंकि मैंने ना कॉमन वॉमन लेने से कुछ चेंजिंग हो जाती है, तो उस नए फंक्शन को अपन ने 5d नाम दिया था। तो ये है वो 5d d² + d/2। अब ये अपना जो है ना इसको इन्वर्सली ऊपर ले जाओ, यहाँ को ये माइनस का 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा कि 1 - d² + d/2, और ये -1 करके ऊपर लगा देंगे। तो अब ये जो बनाना है कि ये दो फॉर्मूले यूज़ करने हैं इसमें। तो ये अपना x है, तो 1 - x, तो ये वाली फॉर्म बन रही है ना, ये माइनस है तो सारे प्लस आते हैं इसमें ना। तो इसको अपन एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ पर अपन को कहाँ तक ओपन करना है, इस पर पावर कितनी है x पे 1, तो ये जो अपना फॉर्मूला है ना वो 1 पावर तक ही खोलना है। 1 प्लस, तो ये ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये चीज़ x है अपना, तो ये हो गया प्लस d² + d/2, फिर प्लस, फिर एंड सो ऑन चलता रहेगा ये ना। तो इनका ना कि ये पावर ये 1, तो ये इस पर एक पावर है ना, तो 1 तक ही खोलना, और खोल सकते हैं पर वो काम के नहीं रहते, इसलिए आगे की टर्म लेते नहीं है। अभी जैसे इसमें भी कुछ कम कर सकते हैं अपन, जैसे इसमें पावर क्या 1, तो ये जो d² है ना वो भी इसमें काम का नहीं है ना, तो इसे भी अपन रिमूव कर सकते हैं। मतलब वो होते हैं इन्फाइनाइट टर्म है ना, तो आगे लिखे हुए होते हैं वो, तो उनको यहाँ अपन शो नहीं कर रहे हैं अभी। तो यहाँ अपन को ये x की पावर 1 है, तो इसलिए d तक और ये उससे कम टर्म ही काम की है बस अपने। तो यहाँ अपने पास 1 तो ही है, और ये d/2, और d² + 2 है ना वो आगे चल रहा है, मतलब है ना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपन को, इसलिए उसे आगे छोड़ दिया। अब अपन इस x को अंदर मल्टीपल कर देते हैं। तो एक बार ये 1 से मल्टीपल होगा और एक बार ये d से होगा, तो d/x ऐसे हो जाएगा ये ना, और प्लस एंड सो।
तो यहाँ जो डी का मीनिंग अपने वो चल रहा है ना, डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी का मतलब डी वाई बाई डी एक्स ही चल रहा है ये सब जगह, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूँ तो कितना होगा 1, तो यूँ रह जाएगा ये, तो ये हो गया 1.2। अब जैसे अगर अपन डी स्क्वायर ले भी लेते हैं ना, तो वो आगे क्या है, इस 1 का डिफरेंशियल करता है, तो 1 का डिफरेंशियल 0 होता है, तो इसलिए जो आगे की टर्म है ना वो सब 0 आती है फिर, है ना। तो इसलिए आगे की टर्म उसमें लेते नहीं है, तो वरना जितनी इस पर पावर हो उतने तक के डी को ही सॉल्व करना होता है बस। तो ये टर्म बची बस, तो ये इसका कंप्लीट पी आई हो गया। तो x प्लस 1/2 ये इसका पी आई हो गया। अब एक क्वेश्चन हो रहा तो उसका भी अपन पी आई समझाते हैं अभी। तो इसमें अपन ने लिया है डी स्क्वायर प्लस 1 वाई। तो पी आई से ही स्टार्ट कर रहे हैं अपन सभी क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर जो क्यू है ना वो e टू द पावर x cos x x क्यूब है ना। इसमें क्या है, थोड़ा मिक्स ले लिया अपन ये क्वेश्चन। इसमें मतलब पिछला क्वेश्चन जो भी तीनों फॉर्म समझे ना वो तीनों फॉर्म इसमें आ जाएगी अभी। तो जैसे e की पावर x भी इसमें आ रहा है, cos x भी आ गया और x क्यूब भी आ गया, और एफ डी ये है तो ये डी स्क्वायर प्लस 1 इसके डिवाइड में चला जाएगा। ये अब इसको क्या है, पहले ये प्लस में है ना सारे, तो इसको सेपरेट सेपरेट डिवाइड करके 3 टर्म बना लेंगे अपन। तो एक तो हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 के साथ, फिर हो जाएगा कोस एक्स डी स्क्वायर प्लस 1 और एक्स क्यूब डी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ अपने क्या है, जैसे इस क्वेश्चन में तीनों ही फॉर्म में आ गई जो आज अपने समझा ही है, ई एक्स साइन एक्स कोस है ना। तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये साइन कोस वाली है ना सेकंड फॉर्म का हो गया, और ये एक्स की पावर n। तो तीनों का मिक्स क्वेश्चन है ये। तो इसमें तो क्या बताया अपन ने कि डी के प्लेस पे क्या पुट करते हैं है ना। तो इसमें ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें बताया था x का मल्टीपल इसमें क्या है 1, तो इसमें डी पुट होगा ये 1। इसमें बताया था अपन ने डी स्क्वायर के प्लेस से पुट करते हैं है ना। तो यहाँ डी स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट होगा -1 का स्क्वायर मतलब -1 पुट होगा। और ये अभी जो फॉर्म चल रही है, अब इसमें जैसे 1 ऑलरेडी बना हुआ है तो अपन को इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, कॉमन नंबर लेना नहीं पड़ेगा। तो इसको अपन सीधा लिख देंगे अभी। तो इसमें तो हो गया अपने पास e टू द पावर x, और यहाँ डी स्क्वायर डी के प्लेस पे 1 पुट करा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोस एक्स, यहाँ अपने पास हो गया -1 है ना, और प्लस 1, और यहाँ पर अपने पास ये 1 बना हुआ ही है तो इसे इन्वर्सली ऊपर ले लेते हैं। 1 पहले लिखना है उसमें, और डी स्क्वायर और एक्स क्यूब। अब यहाँ अपन देख रहे हैं ये तो अपना 0 नहीं हो रहा है, तो ये तो इसके लिए तो ई के लिए तो ये आंसर हो गया, मतलब पी आई हो गया ई का। तो कोस वाले में ये क्या 0 हो रहा है, तो यहाँ अपन ने क्या कहा था कि अगर 0 हो रहा होता है तो ऊपर एक x का मल्टीपल करो और नीचे डी स्क्वायर डी के जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल कर दो। तो x का मल्टीपल कर दिया और d का डिफरेंशियल करे तो ये हो गया 2d, 1 का 0 हो जाएगा। और ये अपनी थर्ड फॉर्म चल रही है अभी, जिसका अभी बता रहे थे अपन। तो इसको पहले बाइनोमियल एक्सपेंड कर देते हैं ना, तो इसका बाइनोमियल से एक्सपेंशन करते हैं तो ये हो जाएगा उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ये होगा 1 फिर माइनस डी स्क्वायर, ये कितनी पावर है 3 है ना। तो जैसे 1 फिर प्लस फिर डी स्क्वायर फिर 2 फिर माइनस है ना, ये क्या है यहाँ प्लस है ना, तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस, फिर आएगा यहाँ डी स्क्वायर और फिर प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ कितनी पावर है 3, तो इनका ना कि जितनी पावर हो उतने तक ओपन करना है इसे। तो अपन कर दिया 1 2 3 3 पावर तक कर दिया ओपन। अच्छा, अब इस वाली फॉर्म का भी साथ के साथ करते जाते हैं। तो इसका तो कंप्लीट हो गया था, इसका एक डी बचा हुआ ना अभी। अब यहाँ क्या सिंगल डी हो तो अपन कहा था कि इंटीग्रेशन हो जाता है उसका। तो एक्स और ओपन ना इनको बात छोड़ के केवल कोस कोस का डिफरेंस वो इंटीग्रेशन करना है यहाँ।
और इसमें भी क्या है, जैसे यहाँ पर पावर 3 है, अब यहाँ पर क्या है, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन करा है ना उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या डी पे स्क्वायर आ रहा है, तो ये डी स्क्वायर हो गया, ये D4 हो गया, ये D6 हो गया। तो यहाँ पर तो क्या ये टर्म क्यूब से ज़्यादा हो रही है ना, मतलब डी की जो पावर है ना वो जैसे 3 के अकॉर्डिंग एक्स क्यूब ना D³ तक ही रखनी थी अपन को, तो इसमें तो ज़्यादा आ रही है। तो जैसे डी स्क्वायर आ गया, यहाँ D4 आ गया, तो ये टर्म D4 D6 ये काम की नहीं है, तो इसे छोड़ सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ x की पावर क्यूब है, तो क्यूब के अकॉर्डिंग यहाँ 3 पावर से ज़्यादा वाला d अपन को चाहिए नहीं, तो इसलिए इसमें ये D4 होगा, ये D6 होगा, इसलिए इसको यूज़ नहीं करा अपन है ना, तो यहाँ D² ही रखना है बस। अब इसको अंदर एंटर करा देते हैं और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ई वाला पहले ही हो चुका था और ये अपना हो गया कोस का इंटीग्रेशन होता है sin x ना, तो ये इसका पी आई भी कंप्लीट हो गया। अब इस लास्ट है ना इस x की पावर n वाली फॉर्म का तो ये है कि इसको अपन अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये x³ हो जाएगा और ये हो जाएगा D² x³। अब इसका क्या है, 2 बार डिफरेंशियल कर देंगे है ना, तो एक बार डिफरेंशियल करूँगा तो क्या आएगा, ये तो यूँ का यूँ चलता रहेगा है ना, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़। अब यहाँ पर इसका 2 बार डिफरेंशियल करूँ तो एक बार डिफरेंशियल करूँगा तो क्या आएगा, जैसे D² x³ है ना, तो इसका मतलब एक बार डिफरेंशियल करूँगा तो ये हो जाएगा 3x² है ना, फिर उसका एक टाइम और होगा डिफरेंशियल है ना, तो 6x, तो मतलब इसका जो डिफरेंशियल है वो 6x हो गया ना। तो यहाँ ये समझा दिया अपन है ना, D² x³ का डिफरेंशियल, तो यहाँ बताया मैंने ना, एक D फिर एक D का डिफरेंशियल कर दिया तो ये हो गया 3x², फिर एक डिफरेंशियल और होगा तो 6x, तो ये हो गया अपने पास कंप्लीट। तो ये अपने तीनों फॉर्म के क्वेश्चन हो गए अपने, और समझता हूँ कि ये तीनों फॉर्में समझ में आ गई होगी आपको। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बताइए मेरे को।